नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। जय हनुमान, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। क्या आप धन की कमी से परेशान रहते हैं या फिर घर में चल रहे क्लेश और तनाव की वजह से परेशान रहते हैं? क्या आप कई पंडितों के पास जा चुके हैं लेकिन कहीं से आपको सही लाभ नहीं मिल पा रहा है? आपके दोषों का पता नहीं चल पा रहा है तो जरा आप अपने घर के मंदिर में रोजाना जलाए जाने वाले दीपक की लौ को देखिए। कहीं वह गलत दिशा में तो नहीं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि पूजा करते समय दीपक की लौ किस दिशा में होना चाहिए। ये जानना भी सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत दिशा में दीपक की लौ का होना आपके घर में न केवल धन की हानि कराता है बल्कि सुख शांति को भी छीन लेता है और आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की आराधना कर रहे हैं तो दीपक की लौ का सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। तो आखिर किस दिशा में दीपक की लौ का होना चाहिए, ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अब मैं बताऊंगी, जब भी हम भगवान की पूजा और आराधना करते हैं तो अपने शास्त्रों में लिखी हुई बातें और वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जैसे वास्तु शास्त्र में हमारी दिनचर्या के सभी कार्यों की रूपरेखा के साथ साथ हर व्यक्ति के उठने और सोने के तौर तरीकों के बारे में भी बताया गया है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुधार आ सके। उसी तरह से हमारे वास्तुशास्त्र में और प्राचीन ग्रंथों में सभी देवी देवताओं की पूजा करते समय जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सभी चीज़ों का सही इस्तेमाल करना भी बताया गया है। क्योंकि जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो सभी सामग्री उचित स्थान पर होनी चाहिए। फिर चाहे वह पूजा का कलश हो, अगरबत्ती हो या ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पूजा घर में जलाया हुआ दीपक, क्योंकि अगर इन सभी का स्थान उचित नहीं हुआ तो हमें पूजा करने का उचित फल नहीं मिल पाता। तो दीपक जलाने के नियमों के साथ दीपक की लौ की सही दिशा का ज्ञान भी जरूर होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि अगर 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सबसे पहले दक्षिण दिशा के बारे में जानिए। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है। यह दिशा नकारात्मक शक्तियों को भी मानी जाती है। अगर आप अपने मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा रखते हैं तो आपको हनुमान जी की प्रतिमा का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर पर आने वाली बुरी शक्तियों के प्रभाव को हनुमान जी नहीं पड़ने देते हैं। तो बात यह है कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं, फिर चाहे वह किसी भी देवी देवता के नाम का क्यों न हो, दीपक की लौ को भूल कर भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में दीपक की लौ का होना आपके धन हानि का कारण बन सकता है। ऐसा करने से आपके घर में लगातार नुकसान होता रहेगा और पैसा पानी की तरह बहता रहेगा, या फिर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आपने पैसा कमा भी लिया तो आप उसे अपने पास रखकर जोड़ नहीं पाएंगे और आपके जीवन में स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं से जुड़ी हुई घटनाएं बनी रहेंगी। तो दीपक जलाते समय दीपक का मुख दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। और अगर पूर्व दिशा की बात, तो पूर्व दिशा में अगर आपके दीपक की लौ जलती है
यह आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देगा, क्योंकि मान्यता है कि अगर दीपक की लौ को पूर्व दिशा में रखा जाता है तो इससे दीपक जलाने वाले की उम्र में बढ़ोतरी होती है। जिस तरह से पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है और आसमान में तेजी से चमकता है, उसी तरह विद्यार्थी अगर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पढ़ाई करते हैं और हर रोज एक घी का दीपक देवी सरस्वती के नाम का पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जलाते हैं, तो इससे न केवल अपने अपने कार्यों में सफलता मिलती है बल्कि बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता रहता है। तो अगर आप भी अपने घर की परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दीपक की लौ को पूर्व दिशा में जलाएं। अगर आप हर रोज माता लक्ष्मी का ध्यान करके पूर्व दिशा की ओर दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से आपको अचानक धन मिलता है। यह धन आपको लॉटरी या फिर गड़े हुए खजाने के रूप में मिल सकता है, लेकिन पूर्व की दिशा में जलाया गया दीपक धन लाभ लेकर जरूर आता है। वही घर के पूर्वी उत्तरी हिस्से में अगर माता अन्नपूर्णा का नाम लेकर दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में भंडार भरे रहते हैं, आपको कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और आपकी 7 पीढ़ियां कभी भी भूखी नहीं रह सकती। पूर्व दिशा में आप अपने पितरों के नाम का भी दीपक जला सकते हैं। अगर आपके घर पितृदोष है तो आप पूर्व दिशा की तरफ लौ करके पितरों का नाम लेकर लंबी बाती का दीपक जलाते हैं, तो इससे आपके घर का न केवल पितृदोष खत्म होता है बल्कि आपके घर के पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, जो आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने में आपकी मदद करता है। अगर पश्चिम दिशा की बात की जाए तो वास्तु शास्त्र कहता है कि पश्चिम दिशा में भी दीपक जलाना शुभ माना जाता है। जिस तरह से आप अपने घर में पूर्व और पश्चिम दोनों ही दिशा में भगवान का मंदिर स्थापित कर सकते हैं, उसी प्रकार दीपक की लौ का भी पूर्व और पश्चिम दिशा में रखना आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ऐसा करने से आपके जीवन की हर समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, आप पश्चिम दिशा की तरफ लौ करके दीपक जलाते हैं तो आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप आसान जीवन जी पाएंगे। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय लगता है या फिर जिनकी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग होता है, अगर वो हनुमान जी का नाम लेकर पश्चिम दिशा की तरफ लौ करके अगर दीपक जलाते हैं तो कुंडली से उनका दोष खत्म हो जाता है। और जब दीपक की लौ उत्तर दिशा में होती है तो ये भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से शुभ माना जाता है। जो लोग विद्यार्थी होते हैं, अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उन्हें हर रोज एक दीपक देसी घी का उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जलाना चाहिए। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और पार्वती का वास होता है। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाएंगे तो इससे आपको धन लाभ होगा, आपको विद्या और आपको शक्ति भी मिलेगी। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही या फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रोज सरस्वती माता की मूर्ति के सामने उत्तर दिशा की तरफ लौ किया दीपक, पीला फूल उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से आपको विद्या के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा जब भी आप भगवान के पास दीपक जलाते हैं तो दीपक लौ हमेशा भगवान की तरफ होनी चाहिए। अगर आप भगवान की तरफ लौ किया हुआ दीपक जलाते हैं तो इसका अर्थ ये है
होता है कि आप उस पवित्र अग्नि को अपने इष्ट देव को समर्पित कर रहे हैं। और जिन लोगों के काम बिल्कुल भी नहीं बन रहे, तो ऐसे लोगों को शिवलिंग पर एक दीपक रोज जरूर जलाएं। आपको क्या करना है कि गोल बत्ती का एक दीपक, देसी घी दीपक में आपको थोड़े काले तिल डाल देने हैं और शिवलिंग की तरफ बाती का मुख करके आपको प्रज्वलित कर देना है। ऐसा करने से महादेव आपकी सभी मनोकामना को पूरा करेंगे। और साथ ही जिन लोगों को शनिदेव बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उन्हें भी एक दीपक जलाना चाहिए। शनिदेव के परेशान करने की एक पहचान होती है कि शनिदेव आपके पेट और आपके पैरों को तकलीफ देते हैं। तो आप शनिवार की शाम 4 मुख वाला एक चौमुखी दीपक जरूर बनाएं और इसे पीपल वृक्ष के नीचे जला दें। इस दीपक को जलाते समय आपको ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना है या फिर महादेव के नाम का भी जाप कर सकते हैं। अगर आप दीपक जला रहे हो और दीपक का मुख दूसरी दिशा की तरफ हो, ऐसा करने से आपके जलाए गए दीपक की तरंगें बाहरी शक्तियों तक पहुंच जाती हैं। जब भगवान तक आपकी अरदास जाती ही नहीं, तो आपको उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो दीपक रखने का तरीका तो आपको समझ आया होगा। तो कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।